Our next question is, what is an electronic spreadsheet and what are its uses? Electronic spreadsheet is a software which has inbuilt calculation ability. It has following advantages. It is used to do calculations easily, quickly and accurately. अब इनबिल्ट एबिलिटी है इसकी कैलकुलेशंस करने की। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कैलकुलेशंस इजीली और क्विकली होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। इसमें मतलब हम सीधा सिर्फ प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, हम जो कैलकुलेशन के डिफ़िकल्ट टास्क हैं वो भी कर लेते हैं इजीली, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सैलरी बिल्स, टैक्स कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सेल्स फोरकास्ट। ये सारे जो हैं थोड़े डिफ़िकल्ट कैलकुलेटिंग वर्क हैं, इनको भी हम एक्सेल में इजीली कर लेते हैं। और इट कैन टेक डाटा एंड ऑर्गेनाइज डाटा, या आपके डाटा को लेके उसे वेल ऑर्गेनाइज्ड कर देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। अब स्प्रेडशीट में वर्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी होती है, मतलब कि हमें जैसे कुछ हेडिंग्स लिखनी है तो वो टेक्स्ट में लिखनी पड़ती हैं। तो वो जो चीज़ें हैं जहाँ पर वर्ड यूज़ होता है, MS वर्ड आपने किया हुआ है 11th में, तो जो वर्ड की भी फैसिलिटी है इसमें, मतलब आप रोज़ और कॉलम्स में सिर्फ डाटा ही नहीं डालते हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं करते हैं, उनके हेडिंग्स, उनके जो सेल्स में जो उनकी डिटेल है वो भी भरी जाएगी। कंपनी का नाम है, अगर सैलरी बिल बन रहे हैं तो एम्प्लॉय का नाम, और ये सारी चीज़ें भी जो है एक्सेल में हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टेंट्स, डाटा, लेबल एंड वैल्यू। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज अ डाटा हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ऑटोमेटिकली। अब कुछ डाटा ऐसा होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे एज सेल्स, नेम ऑफ अ पर्सन और कंपनी एंटर किया है जो आपने सेल में, तो विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब फिक्स्ड है वो। कैन बी टेक्स्ट, नेम, वो कोई भी नाम हो सकता है, कोई छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ हो सकता है, और डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। जो चेंज नहीं हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। अब डाटा, डाटा इज़ द टेक्स्ट और फिगर्स entered in Excel sheet by typing on the keyboard. Each cell is used to enter different types of data. अब कोई भी चीज़, वो डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, फिगर्स भी हो सकती हैं, जो हम कीबोर्ड से जो है सेल में एंटर करते हैं, वो क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। द डाटा एंटर्ड इन एक्सेल शीट इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विच इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अब डाटा 3 तरह का है जिसको कंप्यूटर 3 तरह में बांटता है और उसको समझता है। वन इज़ लेबल, इट इज़ द टेक्स्ट और नेम दैट वी टाइप, इट विल बी लेफ्ट अलाइंड to the cell and is not part of calculations by the computer. कैलकुलेशंस तो नंबर्स की ही होगी ना, टेक्स्ट की तो नहीं हो सकती। टेक्स्ट या नेम जो है वो जो भी सेल में टाइप किया जाता है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर लेफ़्ट अलाइन करता है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है टेक्स्ट की। टेक्स्ट की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होती है, और ये जो है टेक्स्ट जो है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, कंप्यूटर इसको अलग कर लेता है और लेफ़्ट अलाइन करता है। देन सेकंड इज़ वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर द फिगर्स और नंबर्स विच वी टाइप। जो भी फिगर्स और नंबर्स आपने टाइप किए हैं वो वैल्यूज़ हैं। दीज विल ऑलवेज बी राइट अलाइंड। अब देखो ये राइट अलाइंड है, मतलब ऑटोमेटिकली जब आप टाइप करके छोड़ते हो तो ये राइट में चला जाता है, लेफ़्ट में टेक्स्ट जाता है, जो भी आप टाइप करते हो ऑटोमेटिकली आपके लेफ़्ट सेट मार्जिन पर चला जाता है, और जो वैल्यूज़, जो नंबर्स आप टाइप करते हो वो ऑटोमेटिकली राइट सेट अलाइनमेंट पर चला जाता है, और जो राइट सेट अलाइनमेंट पर जाता है वो जो है यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। देन formula. The formula that we entered in the cell will give the answer after calculation and is right aligned to the cell. अब फार्मूला जो भी आप लगाते हो सेल में, जो आप फार्मूला डालते हो,
तो कंप्यूटर उसका आंसर जो है कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर आता है वो देता है, तो ऑब्वियसली वो आंसर भी नंबर्स में होगा क्योंकि वो कैलकुलेट हो रहा है, तो वो भी राइट अलाइंड होता है। कोई भी चीज़ जो टेक्स्ट में लिखी जाती है वो लेफ़्ट अलाइन होती है, और जो नंबर्स में आती है, कैलकुलेशंस में आती है, वो राइट अलाइन होती है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड।